बचपन होता है पावन सा एक जल, बहता रहता है कल 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 कल। बूंदे हैं इसकी करती ठिठोली, कभी नभ से गिरती कभी खेलती आंख मिचोली। बचपन यानी मानव जीवन को ईश्वर की एक अद्भुत देन, जो हर किसी को एक ही बार मिलती है। हंसने मुस्कुराने के लिए, रूठने मनाने के लिए, प्यार पाने के लिए, प्यार जताने के लिए, खेलने खिलाने के लिए। और हम सभी ने इस प्यारे से बचपन का भरपूर आनंद उठाया ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं बच्चों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनका बचपन असाधारण परिस्थितियों से होकर गुजरता है। न सिर्फ इस कारण कि वे गरीब तथा वंचित वर्ग के हैं, बल्कि वे मानसिक तथा शारीरिक रूप से बीमार हैं। चलिए इन्हीं वंचित तथा बीमार बच्चों में से एक बच्चे सनी की कहानी से हम आपको रूबरू कराते हैं। सनी 10 वर्षीय बच्चा है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने दादाजी के साथ रहता है। बचपन से ही उसका जीवन साधारण से अलग रहा है। जी हाँ, वो मानसिक रूप से असामान्य है। वो ठीक से पढ़ लिख नहीं सकता, खेलकूद भी नहीं कर सकता तथा उसके शौक साधारण बच्चों के लिए अजीब होते हैं। इसी कारण उसके दोस्त भी नहीं है। उसे कचरे के ढेर से बॉटल्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है और वहीं उगे 2 पेड़ों को वो अपना जंगल मानता है और अपने दादाजी के साथ अक्सर वहां जाया करता है। बॉटल से खेलना भी उसकी खुशी का एक स्रोत है। वो जितनी जल्दी खुश होता है उतनी ही जल्दी दुखी भी। वो कब किस बात पर खुश हो जाए और कब किससे दुखी, ये तो कोई नहीं जानता, उसके दादाजी भी नहीं। उसके दादाजी ने भी कई डॉक्टर्स तथा नीम हकीमों को उसकी जांच कराई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर एक दिन जब वो अपने जंगल में खेल रहा था, तब अरुणाभ इंटरवेंशन सेंटर के प्रतिनिधियों की नजर सनी पर पड़ी और उन्होंने उसकी समस्याओं को समझा। अरुणाभ इंटरवेंशन सेंटर के प्रतिनिधियों ने फिर सनी की दादाजी से बातचीत की तथा सेंटर से होने वाले असंख्य लाभों के बारे में उन्हें अवगत कराया। साथ ही उन्होंने सनी के दादाजी को एक बार सेंटर आकर विजिट करने के लिए कहा। जब वे अरुणाभ में दी जाने वाली सेवाओं से पूर्णतः सहमत हो गए, तब उन्होंने सनी को वहां भेजने का मन बना लिया। सनी अब तक बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाया करता था। अरुणाभ में भी उसने संस्था के प्रतिनिधियों तथा प्रशिक्षकों की नाक में दम कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, अरुणाभ के कुशल प्रशिक्षकों ने उसकी सोच और समझ के स्तर को समझकर उसके साथ उचित व्यवहार एवं प्रशिक्षण आरंभ किया। समय के साथ उचित प्रशिक्षण से उसके व्यवहार में सुधार होने लगा, साथ ही उसकी उत्तेजना भी कम होने लगी। सनी पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है, ऐसा कतई नहीं है, लेकिन अब वो हंसता है, मुस्कुराता भी है, खेलता कूदता भी है तथा उसके कई सारे दोस्त भी हैं। समय के साथ उसमें निरंतर सुधार भी है और ईश्वर की कृपा रही तो वो भी एक दिन आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन बसर कर सकेगा। सनी के दादाजी भी अपने पोते की स्थिति देखकर चिंता मुक्त और खुश हैं। सनी की बदली स्थिति के लिए वे अरुणाभ इंटरवेंशन सेंटर को ही सारा श्रेय देते हैं। जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनके लिए उनके पेरेंट्स को उनको काउंसल करना टू एक्सेप्ट देम, जो कि पेरेंट्स अक्सर नहीं कर पाते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो उनको नॉर्मल क्यों नहीं है, तो इतने परेशान जो रहते हैं, तो उनको काउंसल करते हैं कि इनको एक्सेप्ट करो, जो भगवान ने दिया जैसे दिया उसको उसी तरह स्वीकार करें और उनके लिए जितना हम कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, वही हम पेरेंट्स को सिखाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को जो बिहेवियर, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एटिकेट सिखाना है, मैनर्स सिखाना है, बड़ों को विश करना है, बैठना, समाज में हम किस तरह से अच्छे से रह सकते हैं, वो सब चीज़ें उनको सिखानी है। क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स उनको ये सोच के कि इनके अंदर प्रॉब्लम है, तो बस उनको अपने आप ही खाना खिलाना है, कुछ सिखाना नहीं है। जो उनकी मर्ज़ी होती है उसी तरह से उनके साथ करते रहते हैं, जिससे कि बच्चे बहुत ही वायलेंट कभी हो जाते हैं, चिड़चिड़े, इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेशन उनमें इतना ज़्यादा आ जाता है। तो वो इसलिए कि प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स सिंपैथी बेस पर उनके साथ इस तरह करते हैं। तो हम वो पेरेंट्स को वही उनको काउंसिल करना है, सिखाना है टू ट्रीट देम एज नॉर्मल किड्स। उनके लिए फर्म रहना है उनको सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कहा वो पूरा करते गए, वो नहीं करना है। और फर्म रहें, जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए गलत है, इनके लिए भी गलत है।
इनको भी उसी तरह से सिखाना। ज़्यादा काउंसलिंग पेरेंट्स की रहती है और उसके बाद जितना वो बच्चों के लिए कर पाए वो करते हैं। बाकी जब हमारे पास आते हैं थोड़ा बहुत जितना एकेडमिकली जितना बच्चे कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतना हम उनको सिखाते हैं। हर बच्चा अपना इंस्टीट्यूशन है, IQ लेवल के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स करते हैं उनके और उनको सिखाते हैं। उसके बाद जो लड़कियां एकेडमिकली नहीं कर पाती उनको वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं, थोड़ा सा सिलाई कढ़ाई मेहंदी लगाना सिखा देते हैं, राखी बनाना, दिए बनाना, ये सब चीज़ें जो कि आर्ट में बहुत अच्छी लड़कियां हमारे पास हैं भी जो बहुत अच्छा करती हैं। बाकी जो इनके डिसऑर्डर्स हैं, स्पीच थेरेपी, स्पीच की प्रॉब्लम है, कुछ की मोटर एक्टिविटीज़ हैं नहीं, जो CP बच्चे हैं तो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपी करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल बच्चे भी जितने हम देखते हैं उनको यही बोलते हैं कि आप उनको अपने साथ खेलने का मौका दें, इधर उधर अपने साथ सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि ये लोग अपने आप को ऐसा अलग से ना समझें और अच्छे से सब काम करें। Arunab Intervention Center for Holistic Development of Slow Learners LD and Autistic Children की शुरुआत सिर्फ 2 बच्चों के साथ सन 2011 में इस उद्देश्य से हुई थी कि असामान्य समझ वाले बच्चे जिन तक कई कारणों से उचित प्रशिक्षण नहीं पहुंच पाता, उन्हें सेवाएं मुहैया कराना, उनकी बेहतरी के पक्ष में कार्य करना। शुरुआत इसकी ऐसी हुई कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनमें सब कुछ है लेकिन फिर भी समझने का तरीका उनका औरों से भिन्न है, औरों से अलग है। इस संबंध में मेरी एक स्पेशलिस्ट है, हमारे साथ काम करती है, मैम नीलाक्षी नवलेकर, उनके साथ में भी बात हुई। उनका स्पेशलाइजेशन इसमें है। हमने फिर इन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तैयार किया कि आप इन बच्चों को लेकर अरुणाब आइए, जो थोड़े से मानसिक रूप से अक्षम है या असामान्य है और जो आर्थिक परिस्थिति के चलते किसी भी प्रकार के इलाज को या प्रशिक्षण को नहीं अफोर्ड कर सकते। उन बच्चों के लिए फिर हमने अरुणाब शुरू किया। अरुणाब के प्रतिनिधि तथा आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर झुग्गियों तथा निचली बस्तियों में जा जाकर निरंतर निरीक्षण करते रहते हैं, जिनमें डॉक्टर्स का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कमजोर तथा विक्षिप्त बच्चों को पहचानने में मदद करते हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। बच्चों में तेजी से सुधार हेतु उन्हें फिजिकल एक्सरसाइजेस और योग कराया जाता है। उनके मानसिक विकास हेतु उनकी पढ़ाई अल्टरनेट मीडियम्स के थ्रू कराई जाती है, जैसे स्पेशलाइज्ड टॉयज, पजल्स, गेम्स इत्यादि। डांस और म्यूजिक उनके मनोरंजन के साथ साथ उनकी मसल एक्टिविटीज को भी बढ़ाता है तथा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भी मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यहाँ आत्मनिर्भर बनाया जाता है, साथ ही प्यार तथा सम्मान दिया जाता है, जो उन्हें बिहेवियरल स्किल्स, एटिकेट्स और मैनर्स सिखाता है। हेतु इसके पीछे सिर्फ ये, हम अधिक से अधिक लोगों को चाहते हैं कि आएं, एक बार देखें हम अरुणाब में करते क्या है या इन बच्चों के साथ में क्या है। अक्सर हम सड़क पे देखते हैं कि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति घूमता है तो लोग छेड़ते हैं, पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं। ये संवेदनहीनता है हमारी। इन बच्चों को देखकर, कुछ समझकर इन बच्चों को उस स्थिति से बचाने की हमारी कोशिश है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश है। आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ पे आकर या ऐसे बच्चों को या ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप जानते हो जिन्हें इस तरीके की ट्रीटमेंट की, इस तरीके की सुविधा की जरूरत हो, आप उन्हें बिल्कुल भेज सकते हैं। अरुणाब उनके लिए हमेशा खुला है और हम खुद चाहते हैं कि समाज में ऐसे लोग आए साथ में। खासकर मैं अपील करना चाहूंगा स्टूडेंट्स से और यंग जनरेशन से कि 1 घंटा, हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा निकालिए, तो हम इतना कुछ इन बच्चों के लिए कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अरुणाब इंटरवेंशन सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्लो लर्नर्स विशिष्ट बालक बालिकाओं के शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र अरुणाब द्वारा किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं लिया जाता। केंद्र पूर्ण रूप से जन सहयोग से चलता है। आपका छोटा, नियमित एवं स्थायी सहयोग इन बच्चों के जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास एवं इनके अभिभावकों के मन में विश्वास की आभा ला सकता है। अरुणाब इंटरवेंशन सेंटर 43 टेलीफोन नगर, कनाडिया रोड, इंदौर। कॉल 25931220।